हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कोई व्यक्ति देवस्थान या उपासना स्थल पर अगर अपवित्र करता है उस स्थान को, या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, हमने सेक्शन 298 और 299 को बाखूबी अध्ययन किया है। आप पिछली वीडियो हमारी देख करके ही इस वीडियो पर आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छे से आप समझ में आ पाएंगे कि उपासना स्थल और देवस्थान पर अगर कोई व्यक्ति अपवित्र करता है, क्षतिग्रस्त करता है, तोड़ फोड़ करता है तो दंड का क्या प्रावधान किया गया है, और कोई व्यक्ति अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का कार्य करता है तो कितना दंड का प्रावधान किया गया है, हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 300 से लेकर 302 भारतीय न्याय संहिता के सारे अपराधों को इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों, धर्म संबंधी अपराध, ये पार्ट 2 है, धर्म संबंधी अपराध। आपने पिछली वीडियो काफ़ी अच्छा देखा, आपके प्रोत्साहन से दूसरी वीडियो आ रही है इसकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 300 के बारे में, यानी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 300 क्या कहता है। यह कहता है कब्रिस्तानों में अत्याचार। कब्रिस्तानों में अत्याचार, अगर कोई व्यक्ति कब्रिस्तान जैसे स्थल पर अत्याचार करता है, अत्याचार बोले तो उसमें कब्जा करता है, उसमें अवैध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसको दंड देने का प्रावधान सेक्शन 300 में किया गया है। दोस्तों, अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे आपको। तो आशा करते हैं कि आप ब्लैक इस बोर्ड पर देखिए, उसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये देखिए, मान लीजिए कब्रिस्तान है, ठीक है, या कोई भी स्थान है, धार्मिक स्थान समझ लीजिए। यह एक धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान पर क्या होता है? उपासना होती है, उपासना स्थल मान लीजिए, या फिर इसको अंतिम क्रिया का स्थान मान लीजिए। मृतकों के लिए सुरक्षित स्थान, अंतिम क्रिया में विघ्न, अंतिम क्रिया में कोई विघ्न डालता है, शव की अवहेलना, शव की अवहेलना करता है, और कब्रिस्तान, सेक्शन 300। देखिए, सेक्शन 342 अच्छे से समझ लीजिए। सेक्शन 342 किन किन बातों के लिए रखा गया है? उपासना स्थल, उपासना स्थल पर कोई अगर अत्याचार करता है, किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, अंतिम क्रिया में कोई व्यक्ति अवरोध उत्पन्न करता है। अंतिम क्रिया बोले तो क्या होती है? अंतिम क्रिया होती है कि कोई व्यक्ति मर गया है, उसके अंतिम संस्कार के दौरान जो भी क्रियाक्रम होते हैं सब अंतिम क्रिया होती है। अंतिम अंतिम का मतलब ये। और पहली क्रिया क्या होती है? जब बच्चे का जन्म होता है तो पहला क्रिया होती है, और मरता है तो अंतिम। बीच वाला तो सब गोल मटोल पूरी दुनिया घूमती रहती है। तो अंतिम क्रिया को सबसे पवित्र क्रिया माना गया है। इसमें कोई अवरोध उत्पन्न करता है, मृतकों के लिए कोई स्थान सुरक्षित रख दिया गया है। मृतकों के लिए मान लीजिए स्थान सुरक्षित रखा गया है कि यहाँ पर भाई दफन वगैरह होंगे, या यहाँ पर उनकी पूजा जो भी है सिस्टम बनेगा, लेकिन उसमें कोई अवरोध उत्पन्न करता है, अंतिम क्रिया में विघ्न डालता है। मान लीजिए अंतिम क्रिया के दौरान हो रहा है कार्यक्रम, उसमें जा कर के उत्पात मचा रहा हो, दारू पीकर मतलब बवाल काट रहा हो,
या सौ की अवहेलना कर रहे हैं। जो आप सौ लेके जा रहे हो उसका मतलब अनाप शनाप सौ को बोल रहा हो, या किसी प्रकार का ऐसा कृत करा जिससे सौ की अवहेलना मानी जाए, या कब्रिस्तान में गृहत्याग करता हो, इस तरह का अगर कोई व्यक्ति कृत करता है तब उसको सेक्शन 300 भारतीय न्याय संहिता के तहत दंड देने का प्रावधान हमारे कानून में किया गया है। बताइए, आप सेक्शन 300 समझ गए? एक एक शब्द पकड़ने की बात है, बाकी कुछ नहीं पकड़ने का। उपासना स्थल में अवरोध उत्पन्न करने की बात आ गई, अंतिम क्रिया में आ गई, मृतकों के लिए सुरक्षित स्थान, अंतिम क्रिया में विघ्न डालता हो, शव की अवहेलना करता हो, कब्रिस्तान में उत्पात मचाता हो या अत्याचार करता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को सेक्शन 300 बीएनएस के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। बताइए, इसका मीनिंग समझ में आ गई? चलिए, और जो यह अपराध वो करता है, इस तरह का अगर कृत करता है, वह जान रहा है, जानते हुए कि इस तरह से करेंगे तो किसी की भावना को ठेस पहुंचेगी, उसके उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि भावना को ठेस पहुंचाना, भावना को ठेस पहुंचाना, ठेस, या उसके धर्म का अपमान करना, धर्म का अपमान करना। मतलब यह सब कृत करते हुए उसके मन में यह चीज चल रही हो, घूम रही हो कि अगर हम ऐसे करेंगे तो उसकी भावना को आहत पहुंचेगी, मजा आएगा, मजा के लिए, भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, धर्म का अपमान करने के लिए, इस तरह के अगर कोई कृत्य करता है भाई साहब, 300 में दंड मिलेगा, दंड। और ऐसे व्यक्ति को सजा की अगर बात की जाए तो 1 साल की सजा है, या फिर जुर्माना है, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसा कृत्य करते हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से यह कृत्य करते हैं, या फिर धर्म का अपमान करने के लिए ऐसा कृत्य करते हैं, और आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, इससे क्या हानि होने वाली है, क्या किसी का मतलब भावना को ठेस पहुंचेगी, आहत पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी, तब उसको 1 साल की सजा और जुर्माना है। और साथ ही साथ दोस्तों समझ लीजिए कि यह भी संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, और कोई भी मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है, एनी मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है। ये तो मामला हो गया सेक्शन 300। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलिए, अब सेक्शन 302 पढ़ेंगे। सेक्शन 301 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं, कुछ भी खास नहीं है। तो सेक्शन 302 पर आते हैं डायरेक्ट। सेक्शन 302 भारतीय न्याय संहिता। देखिए, जो भी बीआर एक्ट में किताबों में दिया है ना, इस सब का निचोड़ है। अगर इतना आप लिख देते हैं, किसी को बता देते हैं, तो मामला बन जाएगा। कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर लेना है तो आप इससे संबंधित जजमेंट वगैरह ले सकते हैं, बाकी सब अपने आप में सफिशिएंट मैटर है। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य उसका हर सेक्शन में होना चाहिए, चाहे सेक्शन 302 हो या 300 हो या 299 हो, किसी भी सेक्शन में 302 भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम अगर करेंगे तब आपको सजा होगी। अब देखिए, अगर कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कोई शब्द बोलता है, वाणी का उच्चारण करता है, ठीक है, या ऐसा कोई संगीत चलाता है, संगीत चलाता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, गीत वगैरह गाता है, उस व्यक्ति को उस दृष्टि में वह वस्तु लगे। देखिए, 302 बेनस क्या कहता है कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा कोई शब्द आपके द्वारा बोला गया हो जिससे वह गिल्टी महसूस करे, अपमानित महसूस करे, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो, आपके बाणी के उच्चारण से कुछ अपशब्द निकल रहा हो उसके धर्म के खिलाफ, ऐसी संगीत बजा रहे हो जहाँ पर हरे कृष्णा हरे राम चल रहा हो, आप उल्टा सीधा गीत चला रहे हो, ध्वनि उत्पन्न कर रहे हो तेज तेज,
हरे कृष्ण हरे राम जय श्री राम हो रहा है, वहाँ पर आप तेज तेज से हार्न माउसपीकर कुछ भी उल्टा सीधा बजा रहे हो, इस तरह का कृत कर रहे हो, या किसी मस्जिद में कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, वहाँ पर आपको अनाप शनाप संगीत बजा रहे हो, तो इस तरह की भावना से और आपको लगे कि मेरे बजाने से उनको दिक्कत हो रही है, तब उस मज़े के लिए आपको सेक्शन 302 के तहत दंड दिया जाएगा भाई। और यह भी दंड 1 साल का कारावास होगा, या जुर्माना होगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह भी संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो देखिए, अब मैटर आप सोचेंगे चलो भाई ऐसा सारा कुछ कर लेते, क्या है 1 साल की सज़ा मिलेगी, हमें क्या है। नहीं, बेशक 1 साल की सज़ा है, जमानती अपराध हैं, लेकिन आपके करियर पर धब्बा लग सकता है, आपको सामाजिक बुराई से बुराई हो सकती है, आपके खिलाफ FIR दर्ज होगा तो आप क्रिमिनल बन सकते हैं। इस तरह के किस विशेषकर धार्मिक आयोजनों में तो विघ्न नहीं डालना चाहिए, चाहे जो हो। धार्मिक आयोजन किसी का भी हो, उसमें सहयोग करना चाहिए, और नहीं सहयोग बनता है तो भाई दूर से नमस्कार करके हट जाइए। किसी के आयोजन में शव यात्रा देखिए तो नमस्कार कर लीजिए, ये नहीं कि ऐसा वैसा कमेंट। आदमी लाख बुरा होता है, लेकिन जब उसकी मैयत निकलती है तो सभी लोग नमस्कार करते हैं, क्योंकि वही एक अंतिम यात्रा है, अंतिम संस्कार है, बाकी कुछ नहीं जीवन में। आपने जन्म लिया, कोई नहीं जाना, लेकिन आप जब मरते हैं तो 4 लोग आंसू गिराने वाले होते हैं, बेशक आप कितने बुरे भले हों। तो इसलिए दोस्तों, धार्मिक आयोजनों में विशेषकर किसी भी धर्म का हो, सबका हाथ जोड़कर नमन करना चाहिए, और किसी भी तरह के विघ्न जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।